आज से चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि आज से एलओसी से लेकर एलएसी तक 11 दिन तक हलचल रहने वाली है। ऐसी हलचल जिससे दुश्मनों की धड़कनें बढ़ने वाली हैं, सांसें अटकने वाली, क्योंकि आज से भारतीय वायुसेना त्रिशूल युद्धाभ्यास की शुरुआत करने जा रही है। 14 सितंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में सभी प्रमुख फाइटर जेट्स शामिल होंगे। तो भारतीय वायुसेना त्रिशूल युद्धाभ्यास की शुरुआत आज से करने जा रही है। 14 सितंबर तक यह युद्धाभ्यास चलेगा, जिसमें प्रमुख फाइटर जेट्स शामिल होंगे। एलओसी से लेकर एलएसी तक 11 दिन तक अपनी क्षमताओं और जंगी तैयारियों को परखने की भारतीय वायुसेना की यह मुकम्मल तैयारी है। तो 4 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक त्रिशूल युद्धाभ्यास चलेगा। एलओसी से लेकर एलएसी तक 11 दिन तक यह युद्धाभ्यास चलेगा। और एलओसी से लेकर एलएसी तक मतलब यह कि पाकिस्तान से लेकर चीन तक संदेश भारत की तरफ से साफ दिया जाएगा। जब हिंदुस्तान अपनी तैयारियों को जांच रहा होगा, उससे संदेश साफ तौर पर दोनों देशों पाकिस्तान और चीन को जाएगा कि भारत की ताकत क्या है, भारत की क्षमता क्या है, भारत की तैयारियां क्या है। देख ले दुश्मन गौर से। तो एक और एयरफोर्स मेगा एक्सरसाइज कर रही है और दूसरी ओर नेवी भी सुरक्षा पर मंथन कर रही है। आज से दिल्ली में नेवी कमांडर कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। 3 दिन तक ये नेवी कमांडर कॉन्फ्रेंस चलेगी। इस कॉन्फ्रेंस में समुद्री सीमाओं की सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना के बढ़ते दखल को लेकर भी मंथन किया जाएगा। और साथ ही देश की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पर भी विचार विमर्श होगा। तो एक तरफ एयरफोर्स की मेगा एक्सरसाइज, दूसरी तरफ नेवी कमांडर कॉन्फ्रेंस। और 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, डिफेंस एक्सपर्ट, यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं पाकिस्तान से खास मेहमान डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, नेता हैं पीएमएल-एन के, वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत आप दोनों का। शुरुआत सिन्हा सर मैं आपसे करूंगी। ये एक्सरसाइज, इसका महत्व और इसकी टाइमिंग दोनों के बारे में जरा जल्दी से विस्तार से जानकारी दीजिए दर्शकों को। देखिए, टाइमिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं अपने अनुभव से कि चीन और पाकिस्तान जब भी कुछ हिंदुस्तान में अच्छा होने वाला होता है, चाहे रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही हो हिंदुस्तान में, तो ये कुछ ना कुछ सुगाफा छोड़ते हैं। और अब G20 हो रहा है। हाँ, अब G20 हो रहा है। हाँ। तो कुछ ना कुछ ये पंगा करने की कोशिश करते हैं ताकि हिंदुस्तान की छवि खराब हो। पहला चीज़ ये है, ये खीर में खटाई डालने का काम करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये नया हिंदुस्तान है, मोदी जी का हिंदुस्तान है, जहां ये कुछ अपनी शैतानी करेंगे तो उनको बहुत कड़ी सजा मिलेगी। बालाकोट पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक उसका उदाहरण है। अब मैं आता हूं, तो ये जो अपना G20 है, इसके लिए हमको प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा। इसका और स्ट्रेटजिक मैसेजिंग है। स्ट्रेटजिक मैसेजिंग ये है रोमाना कि हम चीन और पाकिस्तान को देना चाहते हैं संदेश कि हम सब तरह से तैयार हैं, हम रिहर्सल कर रहे हैं, तुमने कुछ हरकत किया तो पनिशमेंट मिलेगा। तीसरी बात, जो इस तरह का एक्सरसाइज होता है उसका एक मोटिव होता है, एम होता है, स्ट्रेटजिक एम, कि आप आर्मी एयरफोर्स में देखो, मैनेजमेंट में जब आप कोई भी जो MBA करता है उसमें बताया जाता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एब्सोल्युटली। तो यदि कोऑर्डिनेशन महत्वपूर्ण, यदि शरीर में कोऑर्डिनेशन न हो रोमाना तो सोचो गदर हो जाएगा। तालमेल जरूरी है। तालमेल जरूरी है। तालमेल कैसे हो? जबकि एक्सरसाइज किया जाए, इसीलिए त्रिशूल। तो ये त्रिशूल एक्सरसाइज में फाइन ट्यूनिंग की जाती है ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की, ऑपरेशनल प्लानिंग की, कि यदि ऐसा हो तो ऐसा हम करेंगे, ऐसा हो तो ऐसा करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।